बॉक्स में लिख दो जिसके भी कोई क्वेश्चंस हो। मैं चैट बॉक्स भी खोल लेता हूँ ताकि उसमें समझ में आता रहे कौन क्या पूछ रहा है। अभी आवाज आ रही है मेरी? कासिफ भाई आवाज आ रही है मेरी? वो मैंने माइक म्यूट किया हुआ था, अभी आ रही है? ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेटा ट्रेडर 4 में आप जो भी अमाउंट बनाना चाहो, बट अगर आप फॉरेक्स में, अभी आप सभी लोग फॉरेक्स के लिए आए हो और फॉरेक्स में सीखना चाहते हो, हम फॉरेक्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी फॉरेक्स को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इसमें और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको पैसे लगा के बनाना है कहीं से पैसे, तो वो बाइनरी में करो, और फॉरेक्स में जो हम $25,000 का अकाउंट देते हैं उस तरीके का उस पर आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल कि $25,000 का आपने ट्रेड अकाउंट बनाया, तो $25,000 का 1:100 का लिमिट लिया हूँ मैंने, करेंसी देख लो। ठीक है, अब आपको ना मेल आ जाएगा, आपकी जो मेल आईडी आपने दिया रहेगा वो माई मेल आईडी पे मेल आ जाएगा। उसमें जस्ट दिखाता हूँ अब कैसे मेल आएगा, हम देखते हैं। मेल आईडी की वजह से ना अपनी ट्रेनिंग काफी पोस्टपोन्ड हो जाती है, काफी लेट हो जाती है, मेल नहीं आता है। तो 2 मिनट रुको, आप लोग मेल आ जाएगा, क्योंकि देखना भी जरूरी है कैसे होता है। बोलो। रॉन्ग ईमेल आई नहीं है। 1 सेकेंड ना, मुझे मेल आईडी एक बार और चेक कर लेने दो। ट्रेड हाउस HOUSE इंडिया 2020 मेल आईडी तो सही है मधु सर। TRADEHOSE है ना? एक बार फिर से मेल आईडी चेक कर लेता हूँ। बराबर है, मेरा आईडी सही है। अच्छा, स्पेलिंग गलत है, TRADE है ना, चेक कर लेने दो। ओके, एक सेकेंड ना, इसको ओके, gmail.com L नहीं है। ओके, राइट 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 राइट। तो अकाउंट कैसे बन गया फिर?
ये मेल आईडी ऑलरेडी 31 बता रही है कि वो रॉन्ग है। माइक ऑन कर लो एक जन और अपना मेल आईडी बता दो। टाइम, हाँ वो जीमेल की जगह पे नया आया है। अब वो मेल आईडी यूज भी नहीं कर सकते। माइक ऑन कर लो मानस, अपना माइक ऑन कर लो। आपने रिजाइन किया, कुछ बोलना चाहते हो लगता है। हेलो सुरेंद्र भाई, अपना ही मेल आईडी बता दो। फिर से नया मेल आईडी बनाऊंगा, फिर से टाइम वेस्ट होगा। अपना मेल आईडी बोलो, आपका ही बना लेते हैं। सर हमारा भी यूज हो चुका है सर, अभी हम देखा हूँ सर। अच्छा, आपका भी यूज हो चुका है सर? मैं बनाया सर जी सर। नेट से देख। 1 सेकेंड। दूसरा बनाते हैं। पता नहीं किसका नंबर है ये। डाल देते हैं 10 नंबर हो जाने की। 2 2 4 2 6 2 8 10। अभी बराबर है ना? बराबर है। ओके, तो अभी यहाँ से आपका नाम, ये तो लाइव अकाउंट है। मेटाट्रेडर 4 आप किसी पे भी क्लिक कर लो, वहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन आपके पास में। तो यहाँ पे आप मेटाट्रेडर 4 ले लो, स्टैंडर्ड अकाउंट ले लो, करेंसी पेयर आप ले लो यूएसडी, लिवरेज आप 1:100 ले लो, ऑन सेल अमाउंट ले लो 25,000, प्रोसीड कर दो। अब आपके मेल आईडी पे एक मेल आ गया रहेगा, जो कि
आपका क्लाइंट एरिया आता है। क्लाइंट एरिया मतलब कि जब आप अगर मान लो वो पेज आपका क्लोज हो जाता है तो आपको ये मेल आईडी आपकी होगी और आपको ऐसा पासवर्ड होगा। अब ये मेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में ये क्लाइंट एरिया पे आप जितना भी चाहो 8-10 अकाउंट चाहो तो आप बना सकते हो। चाहे आप डेमो अकाउंट बनाओ चाहे आप रियल अकाउंट बनाओ, वो सारी चीज़ें। ये तो आपका एरिया हो गया क्लाइंट एरिया। लेकिन अभी हमने जो अकाउंट बनाया है एक डेमो अकाउंट, उसका मेल नहीं आया है, एक ही मेल आया अभी तक का। भूषण भाई कहाँ पे मेल आईडी में ये किया था? मेल आईडी फिल एक ही बार मेल आईडी फिल करना होता है, बार बार मेल आईडी नहीं डालना होता। एक बार आपने क्लाइंट एरिया में डाल दिया अपना मेल आईडी तो आपका मेल आईडी वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। फिर आप जितने भी उस पर अकाउंट बनाओगे वो सभी इसमें ही आएंगे। आपके जितने भी अकाउंट बनाते हो सबका मेल एक पे ही आएगा। एक आया है, एक नहीं आया अभी तक का। You have successfully opened trading demo account. IC market has been sent you login detail. तो हमने अकाउंट तो बना लिया है पर अभी तक का मेल नहीं है। और भी चाहो तो यहाँ से बना लेते हैं, देखते हैं कौन सा आ जाता है। इंटरनेट का थोड़ा ना प्रॉब्लम है। MT4 स्टैंडर्ड अकाउंट 3-4 बार अकाउंट बना लिया, अब आप सबको याद हो गया होगा अकाउंट बनाना। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी दिया हुआ है, चैट वगैरह पे भी आप बात कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो। अब अगर आप लाइव अकाउंट बनाते हो तो लाइव अकाउंट में आपको थोड़ा सा चीज़ें वेरीफाई करनी होती है, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस डालो। और इसमें आप अगर इस पे अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हो तो आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है और आपके बैंक स्टेटमेंट में जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। वो आप डाल दोगे तो इसके अंदर वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट। डेमो अकाउंट के लिए कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लाइव अकाउंट बनाओगे तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। क्या हो गया इसको? ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी इसमें कि हमने जो लॉगिन करा है यहाँ पे वो हमारी मेल आईडी जो है दूसरी है। तो हमें ये वाले से लॉगिन करना होगा अपने क्लाइंट एरिया में। ये वाला जो क्लाइंट एरिया हमें इसे लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, लॉग आउट हो जाएगा। अब क्लाइंट लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। अब जो आपको पहला मेल आया था, देखो ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि आपको मेल आएगा, तो ये वाला मेल आईडी पहले, क्योंकि मैंने 2 अकाउंट बनाया था, पहले वाला ही लॉगिन था तो हम उसी पे अकाउंट बना रहे थे बार बार, इसलिए नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डाल दो और उसके बाद में पासवर्ड में आपको जो यहाँ पे पासवर्ड आया था वो पासवर्ड डाल दो, कॉपी कर लो और यहाँ पे आपके क्लाइंट एरिया में जाके पेस्ट कर दो, लॉगिन कर लो। अब ये जो हमने वो नया अकाउंट बनाया उसका अकाउंट है, ये वाला वो अकाउंट है। ये पहले मेल आईडी अलग अलग थी और हम दूसरी जगह पे अकाउंट बना रहे थे। ओके, तो अब यहाँ पे अकाउंट में जाओ, ओपन न्यू डेमो अकाउंट पे क्लिक करो। सेम चीज़ें वहाँ पे जैसे प्रोसेस था वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं। MT4 स्टैंडर्ड अकाउंट, UST लीवरेज 100 और 25,000 यहाँ पे अकाउंट जो आप बना सकते हो अकाउंट साइज। अभी आपको मेल आ जाएगा फट से,
इस तरीके से आ जाएगा आपको मेल। अब आपको इसमें से क्या क्या करना है, सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट कॉपी करना है। सबसे पहले आपका सर्वर कॉपी करो, सर्वर को ऐसे लॉन्ग प्रेस करो और इसको कॉपी करो, अपने मेटाडेटा में जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपका लॉगिन आईडी है, हम वो भी देख लेते हैं लाइव कि इसको मैं ना उसमें मेल कर देता हूँ, हम इसे टाइप कर लेंगे और फिर उसके बाद में आपको प्ले स्टोर पे जाना है। मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब लैपटॉप की स्क्रीन बंद करते हैं, फ़ोन की स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन मेटाट्रेडर 5 है, मैंने डाला है अभी। तो मेटाट्रेडर 4 मैं आपको डाउनलोड करने का भी बता देता हूँ कैसे करना है। MT4 जाओ, प्ले स्टोर में डाउनलोड मारो, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने MT4 काफ़ी टाइम यूज किया, ब्रेक इवन कर करके इसके अंदर थोड़ा सा ये होता था, तो मैंने MT5 यूज करना चालू कर दिया हूँ अभी। उसके अंदर हेजिंग वगैरह आती है तो बहुत काम की रहती है वो। बाकी यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं, उससे बेहतर रहता है MT4 में। मैं बार बार उसे देखना नहीं चाहता हूँ अपनी ट्रेड्स को। तो आपके पास मेटाडेटा 4 आ गया। अब हमने जो वहाँ पे हमें मेल आया था, हमने देखो जो मेल बताया था मैंने आपको, तो जो मेल आया था उस मेल को आप ओपन करो। 1 सेकेंड, क्या मेरा है। और ये मेटाडेटा में जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ऑन द स्पॉट एक अलग ही अकाउंट खोल के दे देंगे वो, तो वो अकाउंट किसी काम का नहीं होता है, उस पर आप ट्रेडिंग मत करना, तो नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या आया था, आईडी पासवर्ड। यहाँ पे हमारा पासवर्ड है, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कि जब भी आपको मेल आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप चले जाओ अपने मेटाट्रेडर में, ओके। मेटाट्रेडर में जाओ और यहाँ पे जाके आप मैनेज अकाउंट पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे मैनेज अकाउंट दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करो। यहाँ पे ये मैनेज अकाउंट पे क्लिक करो और मैनेज अकाउंट पे क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो प्लस वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करो। जब आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो पूछेगा आपसे कि आपके पास में ओपन नया डेमो अकाउंट बनाना है या फिर आपके पास में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको बनाना है। तो हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसे ओपन कर लेते हैं। IC मार्केट SC डेमो 04, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। IC मार्केट SC आ रहा था ना, डेमो 04। मार्केट्स था या मार्केट्स S, ये वाला देखो अकाउंट है डेमो 04 वाला, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी लॉगिन आईडी देखना है कि लॉगिन आईडी क्या है। लॉगिन आईडी में आपको मेल आया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मेल आया है 44095 44095 698। पासवर्ड आया है इसके अंदर MCAH $22। इसे साइन इन कर दो।
ओके, 1 मिनट लगेगा और साइन हो जाएगा। हो गया। अब हम इसके अंदर मेटा ट्रेडर, ये हमारा पहला चैप्टर क्लियर हो गया कि हम ब्रोकर को कैसे देखें ब्रोकर का। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन चालू है। सेकेंड वाले में क्या है आपके पास में, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। मेटा ट्रेडर में हमने जो अकाउंट बनाया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे डेमो है या रियल है ये दिखाएगा। और उसके बाद में ये वाला जो अकाउंट है ये किसी काम का नहीं, से चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये मेटा ट्रेडर की तरफ से रहता है, ये बहुत मैनिपुलेटेड अकाउंट होता है। तो जो आप जब आप ब्रोकर का डेमो यूज करो या रियल यूज करो, दोनों सेम काम करता है। लेकिन अगर आप मेटा ट्रेडर का डेमो या ये यूज करोगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट दिखेगा। और अगर आप जब ब्रोकर का यूज करोगे तो अलग रहेगा। लेकिन जो ब्रोकर का डेमो होता है ना, वो सेम होता है रियल अकाउंट के, ऑलमोस्ट 99.9% सेम होता है। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि डेमो में बना लिया तो रियल में बनाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसको हम करेंसी पेयर्स होते हैं हमारे, जितने भी करेंसी पेयर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं। सिंक हो रहा है, एक सेकंड ना, लॉगिन किया, साइन इन किया। अब यहाँ पे आपके सारे करेंसी पेयर्स आ जाएंगे, यहाँ पे टैप करोगे तो। और इसके अंदर है 2-3 चीजें होती हैं। एक तो यहाँ पे होते हैं करेंसी पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे करेंसी पेयर्स होते हैं जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर मान लो इसमें कोई करेंसी पेयर आपको कोई ट्रेड मिली और आप कोई ट्रेड ले रहे हो जो आपके लैपटॉप में है बट फोन में नहीं दिख रही है, तो उसका रीजन ये है कि आपको यहाँ से हिडन रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। अगर आपको वो चाहिए सारी करेंसी पेयर्स तो आप ये प्लस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सारे आ जाएंगे। जैसे कमोडिटीज़ में चाहिए, क्रिप्टो में चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आ जाता है सारी। अब आप यहाँ से इसे सर्च भी मार सकते हो। आप सर्च मार दो, जैसे कि NZD/USD, वहाँ नहीं होता है, ठीक है। NZD/USD नहीं रहता है। तो अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये करेंसी आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो आप जितनी भी करेंसी चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो, सारी चाहो सारी ऐड कर लो, या जो काम की है वो रखना चाहो तो वो रख लो खाली, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगा कि जो काम की है वही रखो खाली, बाकी की जो होती है वो कन्फ्यूजन खाली होता है बस उसके अंदर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि एक बिड प्राइस होता है, एक होता है आस्क प्राइस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर आप सिंपल सा अगर हम समझें तो इसके अंदर कि अगर आप मान लो कोई चीज़ खरीद, जैसे आपके पास में करेंसी है, मान लो आपके पास में डॉलर है और आप बैंक वाले लोग के पास में जाओगे ना, तो उनको जो आपको देने वाला रेट होगा, मतलब कि जब आप बेचने जाओगे तो अलग अलग रेट होगा, जब आप उनसे डॉलर खरीदने जाओगे तो अलग रेट में देंगे। तो वही जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसी को हम स्प्रेड बोलते हैं। और एक होता है बिड प्राइस, उसको हम बिड प्राइस बोलते हैं, जो कि जैसे हमारे पास में है तो अलग रेट देते हैं, उनके पास में रहेगा तो वो अलग रेट देंगे। खरीदने जाएंगे या बेचने जाएंगे तो अलग अलग। बस इतना एकदम सिंपल सा है, बस इतना ही समझो इसके अंदर, ठीक है। तो अब उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बिड और आस्क प्राइस का, ये दोनों का डिफरेंस को हम बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड वो होता है जो ब्रोकर, अगर आप कोई ट्रेड लगाओगे तो ये ट्रेड इतने से माइनस में स्टार्ट होगी, ठीक है। इतने माइनस से स्टार्ट होगी, उसके बाद में फिर आपका प्लस जाएगा तो वो प्लस में रहेगी, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कैंडल स्टिक्स आती हैं, आपकी जो भी कैंडल्स रहेंगी यहाँ पे आ जाती हैं। अपना चार्ट देख सकते हो, मार्केट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। हम लोग कैंडल स्टिक्स को इसमें देखेंगे, ठीक से लैपटॉप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ वो छोटी स्क्रीन है तो उतना नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका चार्ट आ जाएगा, चार्ट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो ट्रेड लेते हो, आपका यहाँ पे 3 अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है। ये तीनों अमाउंट में एक तो होता है आपका मेन बैलेंस, जितने का आपने डेमो अकाउंट खोला वो हो गया। एक होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि आपकी जो ट्रेड चल रही है वो ट्रेड चलने के बाद में आपके पास में कितना बैलेंस अवेलेबल है। अब ये जो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, और जो लीवरेज वाला पार्ट है वो यहाँ पे आता है। फ्री मार्जिन की मतलब आपके पास में कितना अवेलेबल बैलेंस है नई ट्रेड ओपन करने के लिए, नया ऑर्डर देने के लिए। मतलब आप यहाँ पे ऑर्डर देते हो, जैसे कि मान लो अगर मैं कोई नया ट्रेड लूंगा तो उसके अंदर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। जैसे कि भी फॉर एग्जांपल कि मैं एक ट्रेड लेके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बाय कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे बाय किया तो मैंने यहाँ पे 1.0, हम लॉट साइज का अगले चैप्टर में देखेंगे, लॉट साइज को हम और डिटेल में समझेंगे। लॉट साइज बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। अब इसके अंदर है ना 5 चीज़ें हो गई, पहले 3 ही चीज़ थी, ठीक है, 3 ही चीज़ थी। अब देखो फ्री मार्जिन में आपके पास में अभी आपके पास में कितना अवेलेबल बैलेंस 25,000 है, आपकी ट्रेड चल रही है,
फिर भी आपके पास में फ्री मार्जिन 23,000 रुपये है। ये 23,000 क्यों है? क्योंकि आपने 1:100 का लिवरेज लिया हुआ है। समझ रहे हो? हमारा लिवरेज ज़्यादा है, इसीलिए इसमें जो अमाउंट दिखा रहा है वो आपको कम दिखाता है। और दूसरी चीज जो इक्विटी है, देखो अभी मेरी ट्रेड जो है प्लस में चल रही है, अभी तो जीरो हो गई। एक सेकंड, अब देखो प्लस में आ गई। तो अगर मैं इक्विटी भी देखूं, यहाँ पे ये जो वाला जो अमाउंट होता है इसे हम फ्लोटिंग बैलेंस बोलते हैं। जब आपको $25,000 वाला अकाउंट मिलेगा ना, तो उसके अंदर ये भी काउंट होता है कि आपकी ट्रेड कितना, जो ऊपर फ्लोटिंग बैलेंस है वो कितना है। तो उसमें आपका टोटल जो है एक दिन में $1,250 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, 1250 से ज्यादा माइनस में लाल बत्ती नहीं दिखनी चाहिए। चाहे आपने एक ट्रेड लिया हो, चाहे 10 ट्रेड लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1250 से ज्यादा नहीं माइनस दिखना चाहिए। फ्लोटिंग वाला वो क्लोज होने के बाद कितनी हो रही है, कितना माइनस में कितना प्लस में, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें ये पकड़ा जाता है कि आपने इक्विटी को कितना माइनस में किया था एक दिन में। तो एक दिन में आप 1250 से ज्यादा माइनस में नहीं रख सकते, इसीलिए मैं बोलता हूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग करो। ठीक है, तो अभी देखो मेरी $6 प्लस में चल रही है, तो इसलिए मेरा इक्विटी दिखा रहा है $25,006, $25,006। ठीक है, मेरा बैलेंस अभी भी सेम है। ओके, और मेरा फ्री मार्जिन देखो कितना कम हो गया, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर दिया उनको लॉट साइज का, वो ऑर्डर थोड़ा 1.0, मतलब कि स्टैंडर्ड लॉट साइज हम इसे बोलते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड लॉट साइज, मैंने 1,00,000 यूनिट बाय किया हूँ उनसे। अब इसमें से 1 इक्विटी, और अगर आप मार्जिन को डिवाइड करोगे 100 से, तो आपका मार्जिन लेवल मालूम पड़ जाएगा, या आपका मार्जिन परसेंटेज में मालूम पड़ जाएगा। इक्विटी को फ्री मार्जिन से डिवाइड करो, लीवरेज जितना भी आपने लीवरेज लिया है, तो आपका फ्री मार्जिन अगर ये 0 पे ले गया, तो आपकी ट्रेड ब्रोकर चाहे माइनस में होगी तो भी क्लोज कर देगा। तो ये दो तीन चीजें ये बहुत कम लोगों को पता होती हैं, बहुत सारे लोगों को ये 2-3 चीज नहीं पता होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और बाकी की ये 2 चीजें जो है, ये तो इक्विटी और बैलेंस तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम होता है, लेकिन ये जो चीजें होती है, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है तो आपका ये मेंटेन रहेगा। अब ये माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। अगर आपकी ट्रेड प्लस में चलती रहेगी तो ये ऑटोमेटिकली माइनस प्लस होते रहेगा। 2-3 ऑर्डर अगर आपने लिया है तो वो ऑटोमेटिकली माइनस प्लस होते रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये परसेंटेज होता है। टोटल अगर आप देखोगे तो आपके पास में अभी $1,128 है नई ट्रेड लेने के लिए, आप इतनी की ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो आपकी ट्रेड क्लोज, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ट्रेड वो क्लोज हो जाएगी। सिंपल है, फ्री मार्जिन वाला लेवल यही होता है। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने ये देख लिया, और यहाँ पे जैसे कि अपने कोई ट्रेड, जैसे मेरी ये ट्रेड है, मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब इसमें 3-4 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एक तो आता है क्लोज ट्रेड का, ठीक है, एक आता है न्यू ट्रेड का। क्लोज ट्रेड में भी आपके पास में ऑप्शंस होते हैं कि आप इसमें से कितना क्लोज करना है। समझ लो, जैसे कि अभी मैं चाहूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से सिर्फ आधा क्लोज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 0, जितना चाहूँ उतना क्लोज कर सकता हूँ। देख लो, मैं चाहूँ 0.50 यहाँ से क्लोज कर दूँ, तो यहाँ से मेरी आधी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, और बाकी की ट्रेड मेरी चलती रहेगी। ठीक है, मैं 0.50 क्लोज कर दूंगा $8 प्रॉफिट के साथ। अब ये मेरी आधी जो है ट्रेड क्लोज हो गई, मेरा $8 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे आपको आता है, यहाँ पे आता है आपका, हाँ, यहाँ पे आता है आपका प्रॉफिट। जो भी आपका प्रॉफिट हुआ रहेगा ये आएगा। यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाएगा, जो आपने बैलेंस से स्टार्ट किए हो, बैलेंस डिपॉजिट कितना किया, कितना प्रॉफिट हुआ आपको। तो ये डे वाइज हर रोज आता है। ठीक है, यहाँ से आप अगर आप हफ्ते का टारगेट, हफ्ते का रिजल्ट देखना चाहो तो आप हफ्ते का भी देख सकते हो कि मेरा लास्ट वीक का कितना प्रॉफिट था, मेरा लास्ट मंथ का कितना प्रॉफिट था, और उसके बाद में यहाँ पे आप लास्ट 3 मंथ का भी आप देख सकते हो। जितना भी चाहो आप यहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद का ये जो ऑप्शन है, इसमें आता है आपका, ये न्यूज आती है। ठीक है, तो ब्रोकर जो आपको न्यूज देता है कौन सी करेंसी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, यहाँ पे आपको न्यूज मिलती रहती है। तो ये न्यूज से भी आप काफ़ी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। तो इसमें कई बार न्यूज काम की भी होती है, कई बार नहीं काम की होती है, ज़रूरी नहीं है कि काम की ही हो। कई बार मैनिपुलेटेड न्यूज रहती है। ये न्यूज वाले लोग भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट की वजह से साथ में ही ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम लोग वैसे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे मेल आईडी वगैरह है, आप चैट करना चाहो तो आप चैट कर सकते हो। और अब यहाँ पे अगर मुझे नई ट्रेड लेनी है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक GBP USD है, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें 3-4 ऑप्शंस आ गए। एक
तो आया नया न्यू ऑर्डर लेने के लिए, एक आया ओपन चार्ट के लिए, एक ओपन सिंबल प्रॉपर्टीज और एडवांस मोड। न्यू ऑर्डर मतलब कि मैं नई ट्रेड ओपन करने के लिए, यहाँ से नई ट्रेड मुझे ओपन करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं नई ट्रेड ले सकता हूँ मार्केट। या पेंडिंग ऑर्डर को हम आगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये बड़ा चैप्टर, मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ओके। और दूसरा जो है इसके अंदर यहाँ पे आते हैं बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये सब पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। एक आता है मार्केट एग्जीक्यूशन, ये सब ऑर्डर के टाइप्स हैं। और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लॉट साइज भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसका टॉपिक दूसरे दिन होगा। और मेटा ट्रेडर में और कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे जो आता है ओपन चार्ट का, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उस करेंसी पेयर का चार्ट ओपन कर सकते हो। और सिंपल प्रॉपर्टीज रहता है, उसका स्प्रेड क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगी। स्वैप, यूनिट पॉइंट, आपका लॉट साइज कितना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मालूम पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है वो भी आप कितना ले सकते हो, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगी। आपको स्वैप लॉन्ग पे कितना मिलेगा। स्वैप चार्जेस वो होते हैं कि जो मान लो कि स्वैप चार्जेस मतलब कि जैसे कि मैंने ट्रेड को होल्ड किया, ठीक है, जैसे मेरी आज मैंने ट्रेड को लिया और मैंने कल क्लोज किया, तो उसको हम स्वैप, उसमें ब्रोकर हमसे स्वैप चार्जेस मांगता है। और हर करेंसी के लिए अलग अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही करेंसी पे अलग ये रहे, सेम रहे, तो हर करेंसी के लिए अलग अलग होता है। तो हर करेंसी पे आपको अलग अलग स्वैप चार्जेस लगते हैं। अगर आप लंबे टाइम के लिए रखोगे तो आपको चार्जेस कम लगेंगे, ठीक है, पॉइंट के हिसाब से चार्जेस रहते हैं उनके। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, ये हमारे काम की नहीं है, तो इसमें आपको चाहो तो टाइम ना लगाओ, ओके। और एडवांस मोड में मतलब कि आपके पास में ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सिंपल व्यू मोड करोगे तो यहाँ पे से आपका स्प्रेड गायब हो जाएगा, आपको मतलब क्लीन हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे आप मतलब हाई या लो नहीं देख सकते हो करेंसी पेयर का। तो हाई या लो का मतलब होता है कि जब आप चार्ट ओपन करते हो तो चार्ट में जो ये पतली सी शैडो दिख रही है, अगर आपने शैडो का नाम सुना होगा कभी, या विक भी बोलते हैं इसे, तो ये जो पतली पतली ये है ना, ये लो आई थी, लोएस्ट पार्ट ये था, हाईएस्ट पार्ट ये था, ऐसे रहता है। तो ये हाई और लो दिखाते रहता है। ये करेंसी आज के दिन में कितना, अभी ये हम देख रहे हैं, हमारा जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। अगर मैं डे 1 का करूँगा तो ये एक दिन का पूरा बताएगा। एक दिन का मार्केट ऐसा है कि हाईएस्ट जो है, लोवेस्ट ये था, लोवेस्ट पार्ट इतना लो गया था और इतना हाई गया था, तो इसलिए यहाँ पे ये जो हाई और लो दिखा रहा है उसका मतलब यही होता है। ये यहाँ पे जो आता है एडवांस मोड में, देखो यहाँ पे लो दिखा रहा है, यहाँ पे हाई दिखा रहा है, ठीक है। तो ये लोएस्ट पार्ट नीचे इतना ज़्यादा से ज़्यादा गया था और हाईएस्ट पार्ट इतना ज़्यादा से ज़्यादा था, ओके। और हम एक हमने मेटा ट्रेडर के बारे में, और मान लीजिए इसमें नई ट्रेड है, ठीक है, जो हमने ट्रेड लगाई हुई है वो यहाँ पे दिखेगी, यहाँ से चार्ट दिखेगा, यहाँ से नई ट्रेड, हमने जो भी ट्रेड लगाई हुई है वो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे ना ट्रेड लगाने के बाद भी इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये वाला जो है हमारा करेंसी पेयर हो गया, ठीक है, ये हमारा करेंसी पेयर का नाम हो गया। ये हमारा जो लॉट साइज हमने लिया है 0.50 का जो लॉट साइज है वो यहाँ पे लॉट साइज दिखाएगा। और ये जो नंबर दिखाएगा ये हमारा एंट्री प्राइस दिखाता है। यहाँ पे जो 1.12827 दिखा रहा है ये हमारा एंट्री प्राइस दिखा रहा है। और ये वाला ये प्राइस है, यहाँ पे जो दिखा रहा है 91 वाला, ये वो प्राइस है जो अभी चल रहा है मार्केट, करंट जहाँ पे मार्केट चल रहा है वो प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो आता है डेट आता है, टाइम आता है आपका, जो जैसे कि हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन की आईडी होती है, वैसे ही इसकी भी आईडी होती है। आपने इस डेट को ट्रांजेक्शन आईडी ये है, जैसे कि ये भी एक ट्रांजेक्शन आईडी है, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन आईडी है आपकी। अब जो स्वैप चार्जेस होता है, अगर मान लो कोई ट्रेड आपने प्लेस किया, जैसे कि मैंने ये यूरो यूएसडी मैंने आज प्लेस किया है, ठीक है, यूरो यूएसडी मैंने प्लेस किया हूँ, तो अगर मैं कल तक का इसे रखूँगा तो यहाँ पे स्वैप चार्जेस लग जाएंगे, जो भी तकरीबन $4, $3, $5 जो भी होगा उसके अंदर, वो स्वैप चार्जेस इसके अंदर लग जाएंगे। टैक्स कितना होता है वो भी इसके अंदर आपको बता देगा। कमीशन कितना लगता है वो भी आपको, कमीशन का मतलब कि हर एक पेयर्स पे, जैसे कि आईसी मार्केट में बहुत कम पेयर्स पे ये होते हैं, बहुत सारे करेंसी पेयर पे उनके ये नहीं होते हैं, मतलब कि कमीशन नहीं लगते हैं। जैसे कि अभी मैंने यूरो यूएसडी मारा हूँ 0.50 का लॉट साइज, अगर दूसरा कोई ब्रोकर होता है $2-3 ले लेता, लेकिन आईसी मार्केट में कोई भी कमीशन नहीं लेते हैं कुछ करेंसी पेयर पे, जैसे जो मेजर करेंसी पेयर होते हैं यूएसडी से रिलेटेड उस पे नहीं होते हैं, ठीक है, तो कमीशन नहीं लगता है।
और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट है, मैंने इसमें टेक प्रॉफिट नहीं डाला हूँ, और स्टॉप लॉस पॉइंट है। स्टॉप लॉस क्या होता है, जब हम कोई ट्रेड, अभी इसको हम है ना मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, जैसे कि ये ट्रेड चल रही है, कई बार लोगों को ब्रेक इवन करने नहीं आता है, तो इस ये जो ट्रेड है इस पे लॉन्ग प्रेस करो, इसी पे इसमें ना ये वाली जो पेयर है इसी के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करो, तो जब लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शंस आएंगे। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो होता है क्लोज ऑर्डर का, कि ट्रेड चाहे माइनस में चल रही हो या प्लस में चल रही हो आप उसे क्लोज कर सकते हो। अगर प्रॉफिट में चल रही हो तो वहां से आप कुछ पार्ट आप रख सकते हो, कुछ पार्ट आप